अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल नंबर 4। हमने जो जेसीआई ये सीरीज़ शुरू किया था, तो इसकी ये आईपीएसजीज़ वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसमें हम अभी गोल नंबर 4 पे है। गोल नंबर 4 है हमारे पास एंश्योर सेफ सर्जरी। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी जगह पे किसी बंदे का सर्जरी हुआ है और वो गलत सर्जरी हुआ है। गलत सर्जरी इन अ सेंस लाइक कि किसी का राइट हैंड की सर्जरी थी या किसी बंदे को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपेंडिक्स रिमूव करना था और इसकी उस सर्जरी की जगह जो है दूसरी सर्जरी हुई है। तो इस तरह के मसले मसाइल जो है ये होते हैं। अगर हम इस गोल को सही तरीके से फॉलो करें तो ये सारे मसले मसाइल नहीं होंगे। इससे क्या होगा इस गोल से कि अगर हम इसको सही तरीके से फॉलो करें कि जो आपका पेशेंट है उसकी बिल्कुल करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होगी, लाइक बिल्कुल सही पेशेंट को आप जो है सर्जरी करेंगे, सर्जरी की साइड सही होगा, सर्जरी का साइड सही होगा और इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इस गोल को हम 4 चीज़ों में डिवाइड कर 3 जगहों पे हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। तो ये जब भी हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करते हैं तो ये 3 मौके हमारे पास आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है साइन इन। साइन इन क्या होता है कि एनेस्थीसिया से एग्जैक्ट पहले, एनेस्थीसिया अभी इंड्यूस नहीं हुई है, एनेस्थीसिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इससे पहले हम पेशेंट की कुछ चीज़ें कंफर्म करते हैं। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी जो है सर्जरी की जो साइड है वो कंफर्म करते हैं, सर्जरी की जो साइट है वो उसको मार्क किया जाता है। जो सर्जन होता है वही उसको मार्क करता है। पेशेंट से जो है कंसल्ट लिया जाता है, जो सर्जन जो सर्जरी करवाता है वही बंदा उससे कंसल्ट भी लेता है। और साथ में जो है पेशेंट को कोई एलर्जी हो या इस तरह की कोई मसला हो तो उसको देखा जाता है। पेशेंट को जो है जो वहाँ पे ओआर का नर्स होता है तो वो पेशेंट को वाइटल्स मॉनिटरिंग के लिए पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह लगा लेते हैं और साथ में जो है पेशेंट की एलर्जीज देखे जाते हैं, उसकी एयरवे का रिस्क देखा जाता है कि कोई एयरवे वगैरह रिस्क तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एनेस्थीसिया इंड्यूस करने से पहले देखा जाता है और इसके अलावा पेशेंट से पूछा जाता है कि आपकी कौन सी सर्जरी है, पेशेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और पेशेंट को पूरे प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो दिस इज़ इन द पेज ऑफ साइन इन। इसके बाद होता है टाइम आउट में होता है कि जैसे ही पेशेंट को एनेस्थीसिया मिल जाता है और हम पहला इंसिजन लगाते हैं, लाइक पहला कट लगाते हैं, तो उसी टाइम से टाइम आउट हो जाता है। टाइम आउट पे क्या होता है कि जितने भी ओटी का स्टाफ है, जितने भी लोग इस सर्जरी में इन्वॉल्व होते हैं वो सारी इस प्रोसीजर पे एग्री करते हैं कि हाँ हमने ये प्रोसीजर करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे उसको आंसर किया जाता है और नर्स जो है वो साइन टाइम आउट उसको अनाउंस कर देते हैं लाउडली कि ये पेशेंट है। पेशेंट के लिए 2 आइडेंटिफायर जो है यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने आइडेंटिफाइड करेक्ट पेशेंट में आईपीएसजी गोल नंबर 1 में हमने कहा था कि हमने 2 आइडेंटिफायर्स को यूज़ करना है। तो उसी तरह 2 आइडेंटिफायर्स को लाउडली अनाउंस किया जाता है कि ये पेशेंट है हमारे पास, इसका नाम ये है, एमआर नंबर ये है, फॉर एग्जांपल फुल नाम और फुल एमआर नंबर, मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये अनाउंस किया जाता है। फिर उसकी सर्जरी की साइट, उसकी कोई प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक की नीड और ये सब कुछ चीज़ें जो है वो अनाउंस की जाती है कि ये चीज़ें हमने इसके लिए करनी है। तो ये एग्जैक्ट जो है आपके इंसिजन से पहले हो जाता है। उसके बाद उसका प्रोसीजर जो है वो हो जाता है और इसमें ये भी अनाउंस किया जाता है कि प्रोसीजर एक्सपेक्ट कितने टाइम का होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, इसकी जितनी भी अवेलेबिलिटी होती है वो सब कुछ बताया जाता है। और इससे पहले जो है ओटी का जो नर्स होता है वो अपनी चीज़ें जो है वो काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स कितने हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नीडल्स कितने हैं या जो हमारे पास स्पंजेस कितने हैं या ये सारी चीज़ें जो है वो गाजेस कितनी हैं, वो सारी चीज़ें वो खुद काउंट कर लेते हैं। और इसके बाद जो है फिर सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। जब सर्जरी ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास साइन आउट का फेज़ आ जाता है। साइन आउट में क्या होता है कि जो प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसमें ये अनाउंस हो जाता है कि प्रोसीजर हमारा ख़त्म हो गया। इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती है तो वो भी अनाउंस की जाती है, वो डॉक्यूमेंट की जाती है और साथ में जो है अगर कोई किसी सैंपल को लेबलिंग के लिए भेजना होता है, फॉर एग्जांपल कोई बायोप्सी हुई है या इस तरह का कोई चीज़ हुआ है तो उसको लेबल किया जाता है और साइन आउट पे जो है ना सारी जितनी भी इक्विपमेंट्स है उसको काउंट किया जाता है। तो दैट्स आल्सो द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ओटी नर्स। तो ये सब कुछ कर देता है और इसके बाद जो है पेशेंट को दोबारा जो प्रोसीजर हो गया है उसको दोबारा अनाउंस किया जाता है कि हमने ये प्रोसीजर जो है इस पेशेंट को ये कर दिया और अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया हो तो वो भी अनाउंस कर देते हैं। तो ये पूरा एक सेफ सर्जरी चेकलिस्ट होता है, उसको फॉलो किया जाता है और इस चेकलिस्ट को अगर हम सही तरीके से फॉलो करें तो क्या होता है कि इससे जो सर्जरी रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल होते हैं, जितनी भी मॉर्टेलिटीज़ होती है या जितनी भी मॉर्बिडिटीज़ होती है तो वो हम इसके थ्रू कम कर सकते हैं। तो दैट्स अबाउट आईपीएसजी नंबर 4।